दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों जैसा कि आप मेरा वीडियो काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं और मैं छोटे स्तर से कैसे बिज़नेस किया जा सकता है ये बताया है। अभी तक मैंने आपको जो बताए हैं बिज़नेस अपने पूरे चैनल में, वो 30-40 लाख 50 लाख तक के बिज़नेस बताए हैं मैंने आपको। अब 50 लाख से ऊपर के भी बिज़नेस होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम लोगों को पता नहीं है, लेकिन डिमांड उनकी बहुत है। ऐसा कि अभी लॉकडाउन हुआ था तो आपको पता होगा, लॉकडाउन में कुछ भी नहीं चला, लेकिन वो 2-3 चीज़ें हैं वो चली, उनका काम चलता रहा बदस्तूर। वो क्या थी? एक था दवाइयों का सेक्टर यानी फार्मा सेक्टर, एक था कृषि और कृषि पर आधारित उद्योग, तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था फूड, खाने का, यानी कि खाने का काम चलता रहा। लोगों ने खाया पिया, यानी कि उनको दाल सब्जी चीनी चावल तेल मसल ये सब चाहिए था। तो ये 3 चीज़ों में टोटा नहीं आया, 3 चीज़ों में मद्दा नहीं आया, मंदी नहीं आई। अभी क्या है कि ऐसा ही एक फील्ड है, इसी कृषि से संबंधित एक फील्ड है, जो खेती, जैसे हमारे आपके शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है तो बहुत सारे रोग और परेशानियां आ जाती हैं। इसी तरह से शरीर में अगर जो विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की ये कमी हो जाती है तो फसल अच्छी नहीं होती है, पैदावार कम हो जाती है, बढ़ोतरी नहीं होती और बहुत सारी चीज़ें हैं वो हो जाती हैं। तो इसके लिए हम लोग खेतों में खाद वगैरह डालते हैं, यूरिया डीएपी फलाना ढिमका। तो उनके जो बेसिक तत्व होते हैं, जो तत्व कौन से होते हैं जो ज़मीन में जिनकी कमी हो जाती है, जैसे जिंक है, कॉपर है, फेरस है यानी लोहा है, मैग्नीशियम है, बोरॉन है, और ज़्यादा कौन कौन सी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी कमी हो जाती है, जिनको हमें ऊपर से डालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह का एक जो आइटम है वो आज मैं बता रहा हूँ, जिंक सल्फेट है। एक ही प्लांट में आप जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट बना सकते हैं आसानी से। बस केवल आपको कच्चा माल चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जब आप जिंक सल्फेट बना रहे थे तो अब जिंक सल्फेट के सामान डालने पड़ेंगे, फेरस सल्फेट बना रहे हैं तो उसका सामान डालना पड़ेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना रहे हैं तो उसका सामान डालना पड़ेगा। वो सब चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, एक ही प्लांट से काम हो जाता है। ये प्लांट सपोज करो 10 टन की क्षमता वाला प्लांट आप 1 से 1.5 करोड़ तक में लगा सकते हैं। 1.5 करोड़ तक की लागत में लग जाता है। 25 टन, 30 टन, 50 टन, 100 टन की क्षमता वाले भी प्लांट होते हैं। तो ये निर्भर करता है आपके ऊपर, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना बड़ा आप प्लांट लगाने के इच्छुक हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जिंक सल्फेट। बेसिकली इस प्लांट को जिंक सल्फेट का प्लांट बोला जाता है। तो बाकी लेकिन इसमें जिंक सल्फेट के अलावा और भी चीज़ें बन सकती हैं जो हमें चाहिए होती है। अब इनका उपयोग कहाँ, जैसे जिंक सल्फेट की बात करता हूँ, जिंक सल्फेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जिंक सल्फेट का उपयोग आपका क्लॉथ इंडस्ट्री में भी होता है, आपका फार्मा सेक्टर में भी होता है, फर्टिलाइज़र्स बनाने में होता है, और भी कई सारी रेयान वगैरह, पल्प वगैरह बनाने में होता है। बहुत सारी इंडस्ट्री है जिनमें इसका उपयोग होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसकी डिमांड बहुत है। जिंक सल्फेट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंडिया में जितना प्रोडक्शन है उससे कई गुना ज़्यादा इसकी खपत है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी दोस्तों। हमारे पास इस चीज़ की पूरी टेक्नोलॉजी है, ए से लेके जेड तक पूरा आपको गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा, मशीनें प्रोवाइड की जाएंगी, सारा कुछ आपके लिए किया जाएगा। यह प्लांट काफ़ी बड़ा होता है, तो इसके लिए जब आप संपर्क करेंगे तो हम आपको बताएंगे आपके साइज़ के हिसाब से कितनी ज़मीन चाहिए। अमूमन आधा एकड़ से लेके 2 से 3 एकड़ ज़मीन तक चाहिए होती है इस प्लांट के लिए। तो दोस्तों ये अच्छा काम है। इसके अलावा इसकी डिमांड बहुत है। इसके फर्टिलाइज़र्स बनाया जाता है। आगे चल के आप इसको फर्टिलाइज़र्स अगर बनाएं आप इसके, तो उसका भी पूरी टेक्नोलॉजी हमारे पास। फर्टिलाइज़र्स 3 तरह के होते हैं, अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो मैं बताऊं। जनरली 3 से 4 तरीके के फर्टिलाइज़र्स हैं इंडिया में। मैक्रो फर्टिलाइज़र, जो जैसे जिंक सल्फेट बनाया जाएगा इसका। तो ये फर्टिलाइज़र्स 4 तरह के होते हैं, मैक्रो फर्टिलाइज़र्स, माइक्रो फर्टिलाइज़र्स, बायो फर्टिलाइज़र्स, और एक और भी होता है जो कंपोस्ट खाद वगैरह का, गोबर की खाद वगैरह का होता है। तो वो उसके लिए प्लांट की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप
चाहे तो उसमें भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो गोबर की खाद 3-4 महीने में तैयार होती है वो 15 दिन में तैयार हो सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी भी है। तो दोस्तों आप ये काम अगर चाहें तो अच्छे स्तर पे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं किसी भी तरह का, मैक्रो, माइक्रो या बायो फर्टिलाइजर्स, या एक और चीज़ आ गई है आजकल, प्रोम, आजकल सरकार इसको कर रही है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं प्रोम, ये बायो फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं इसको। इसका एक नाम है प्रोम, PROM, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये प्लांट भी है, करीब 25 करोड़ के आसपास प्लांट लग जाता है, 20 से 25 करोड़ के, 15 से 25 करोड़ के आसपास लग जाता है प्लांट। तो ये अच्छा है और भारत सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है, और इसकी जो डिमांड है नॉट ओनली इन इंडिया, आप वर्ल्ड वाइड डिमांड है इसकी। आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी कर सकते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हैं, और भी जगह है कर सकते हैं। इसकी पूरी टेक्नोलॉजी हम लोग देंगे आपको, पूरा कैसे बनाया जाएगा, क्या किया जाएगा, और कौन कौन सी मशीनें लगती हैं, उनका फंक्शंस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, कितना प्रोडक्शन है। इवन हम आपको प्लांट का लेआउट भी बनाएंगे, पूरा टीम है हमारे पास। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें, इस तरह का आप आराम से काम कर सकते हैं। यदि बड़े लेवल पे आप काम करना चाहते हैं, या आप में से कोई जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से किसी का मन है, माइंड है, या वो किसी ऐसे बड़े व्यक्ति को जानते हैं जो कोई बड़ा काम करना चाहता है, ये कृषि आधारित उद्योगों में आते हैं सारे, तो इनमें कुछ बड़ा काम अगर करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ए से लेके जेड तक मेरे पास सारा व्यवस्था है, पूरी टेक्निकल एक्सपर्ट है, वो लोग आपको सारा कुछ बताएंगे। तो ये प्रोम जो है, प्रोम का फील्ड बहुत बड़ा फील्ड है, इसको आप आसानी से नहीं पता लगा सकते हैं कैसे करना है, क्या है। ये आप जब इसको समझेंगे, इसको जानेंगे तो कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 है, उसका बहुत सारे उद्योग धंधों में उसका ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, और भारत में जितनी डिमांड है उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। हमें पाकिस्तान और बाहर से भी, दूसरे देशों से भी आयात करते हैं हम लोग, और निर्यात भी होता है लेकिन आयात भी होता है, तो दोनों बातें हैं। तो इसका धंधे में, इस बिज़नेस में काफ़ी पोटेंशियल है, आप इसे कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड का जो है, ये बिज़नेस है जो 25 करोड़ से शुरू होती है इसकी, 25 करोड़ से शुरुआत होती है इसकी, और आगे एक बड़े लेवल तक जा सकते हैं आप इसमें हमारे पास पूरी टेक्निकल नो हाउ है, टेक्निकल जानकारी है, पूरा कैसे बनाया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, मतलब हमारे पास ए से लेके जेड तक है। आप चूँकि मैं वीडियो में नहीं बता सकता, मैंने ये ओवरव्यू, एक जिंक सल्फेट का प्लांट है, इसमें कॉपर सल्फेट, वो मैग्नीशियम सल्फेट भी बनता है यहाँ पे, अब इन्होंने फेरस सल्फेट भी चालू कर दिया है। तो ये प्लांट का मैंने एक पूरा वीडियो दिया है आपको, इसको देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं, काफ़ी बड़ा प्लांट होता है ये। तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का प्लांट भी काफ़ी बड़ा होता है, और उसको भी, उसके बारे में भी हमारे पास पूरी टेक्निकल है, जानकारी है। तो आप किसी इस फील्ड से संबंधित कोई भी अगर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कैसा भी बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी, ये जो मैंने आपको बताया है, ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में आ रहा है ये, तो आप इसे शुरू करें, और यदि आप इस लायक हैं, इस लेवल पर हैं, और ये मैं गारंटी देता हूँ, हम लोग आपको ये भी बताएंगे कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, पूरी तरह से हम आपको गाइड करेंगे। तो आप उस चीज़ के बारे में टेंशन ना लें। अब ये चूँकि हम लोगों की छोटी सी एक फ़ीस भी होती है, तो जो फ़ीस होगी वो सब आपको बता भी दिया जाएगा, सारा कुछ कैसे करना है, क्या करना है। तो अगर आप चाहते हैं इस काम को करना, तो ये एक अच्छा बिज़नेस है, अच्छा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है इन धंधों का, इन बिज़नेस का काफ़ी ब्राइट है, आगे डिमांड भी काफ़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आएगा, और जो कर सकते हैं, या जिनके चाहने वाले, मिलने वाले, जानने वाले कुछ बड़े लोग हैं जो इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो इस काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है, जैसे कि आप अभी तक करते आए हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे और करिए, और आगे
वीडियो को फॉरवर्ड करिए अगर आप खुद नहीं कर सकते तो। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।